Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP. I'm sorry guys, इतनी देर तक चैनल पर इनएक्टिव रहने के लिए। एक्चुअली हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए पर्सनल इश्यूज की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली डेडपूल 3 का टीजर ट्रेलर आ गया है, लेकिन इस ट्रेलर में क्या चल रहा है और क्यों पैराडॉक्स ही मेन विलन है, ये आप जानेंगे सिर्फ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेलर की स्टार्टिंग में यहाँ डेडपूल मतलब वेड विल्सन की बर्थडे पार्टी है, जहाँ वेनेसा जिसे केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की मदद से डेडपूल ने पास्ट में जाकर मरने से बचा लिया था, और उसके साथ नेगासोनिक, यूकियो, दुपिंदर और क्लॉसिस है, और एक्स फोर्स का पीटर और शैटर स्टार हैं, जिन्हें वेनेसा की तरह डेडपूल ने पास्ट में जाकर मरने से बचा लिया था। और ये अंधी बुढ़िया जो वेड की पर्सनल एआई का काम करती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस टाइमलाइन में वेड ने वेनेसा को मरने से बचाया और जहां उसने एक्स फोर्स को मरते हुए बचाया, वहां एक और वेड भी एग्जिस्ट करना चाहिए था। लेकिन डेडपूल उसी पास्ट के दिन के एग्जैक्ट आउटफिट में दिख रहा था, जिसका मतलब किसी तरीके से हमारा डेडपूल लोकी या वुल्वरिन की तरह अपने ही पास्ट के वेरिएंट में अपनी कॉन्शियस को ट्रांसफर कर रहा था। और हो सकता है ये एक अलग टाइमलाइन है, बिल्कुल वांडा की हाउस ऑफ एम वाली रियलिटी की तरह, जहां वांडा ने एक ऐसी रियलिटी बनाई थी जिसमें उसके बच्चे एग्जिस्ट करते थे और म्यूटेंट्स इंसानों के साथ फ्रीली घूमते थे। हाउस ऑफ एम वाला यूनिवर्स भी डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, जहां बियॉन्डर्स की पावर से डूम ने सभी तबाह हुए यूनिवर्सेस के छोटे छोटे पीछे से पैच वर्क प्लैनेट बनाया था, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल में इस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, लोकी में दिखाया हुआ द वॉइड ही बैटल वर्ल्ड बनेगा। फिलहाल वॉइड टीवीए का ट्रैश कैन है, लेकिन ये सब इवेंट्स इनकर्जन से पहले टेक प्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल डेडपूल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की तरह, जहां बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन के फर्स्ट 30 मिनट्स दिखाए गए हैं, जहां किसी की भी मेमोरीज अभी तक इरेज नहीं हुई थी। और वहां लोगन मूवी की इस कॉमिक से सिमिलर इवेंट्स हो रहे थे, जहां म्यूटेंट्स बैटल वर्ल्ड में रहने की एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। और डेडपूल 3 में हमें एक हैंडसम डेडपूल वेरिएंट भी दिखेगा, बिल्कुल डेडपूल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक वाले हैंडसम वेड की तरह, जिससे प्रूव होता है कि ये सब वॉइड के बैटल वर्ल्ड बनने से कुछ देर पहले ही हो रहा है। फिर अचानक से टीवी मिनटमैन सोल्जर्स वेड को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह टीवी वालों ने 2012 वाली टाइमलाइन से लोकी को अरेस्ट किया था, क्योंकि लोकी ने टेलीपोर्ट होकर 2012 की एवेंजर्स वाली टाइमलाइन की स्टोरी चेंज कर दी थी, जो एक नेक्सस इवेंट था। उसी तरह डेडपूल ने केबल के डिवाइस से एक्समैन ओरिजिन्स की टाइमलाइन में जाकर गूंगे डेडपूल वेरिएंट को मार दिया, एक्स फोर्स को बचा लिया, वेनेसा को मरने से बचा लिया, खुद रायन रेनॉल्ड्स को ग्रीन लैंटर्न मूवी साइन करने से पहले मार दिया, जिस वजह से डेडपूल को टीवीए का पकड़ना ऑब्वियस था। लेकिन जब से लोकी ने ही हू रिमेन्स बनकर मल्टीवर्सल एक ड्रेसल ट्री बनाया है, तब से टीवीए के रूल्स चेंज हो चुके हैं, जिसका मतलब यहाँ टीवी वाले डेडपूल को किसी और पर्पस से लेकर आए हैं, जो पर्पस सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज को कैंग की आर्मी से लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा करना है, जो बात आगे की सीन्स में प्रूव होती है, जहाँ मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को हीरोज में से एक हीरो बनने का मौका दे रहा है। जहाँ टीवी के मॉनिटर्स में एमसीयू की सभी मूवीज चल रही हैं। कॉमिक्स में पैराडॉक्स रवोना की तरह टीवीए का जज था। कॉमिक्स में पैराडॉक्स की फर्स्ट अपीयरेंस 2005 में शी हल्क वॉल्यूम 2 इशू 3 में हुई थी, जहाँ टीवी वालों ने शी हल्क को अरेस्ट किया था। फिर आगे जाकर हमें लोकी के न्यू टीवीए का सीन दिखता है, जहाँ जूम करने पर हमें जोनाथन मेजर्स का विक्टर टाइमली दिखता है, जो लोकी सीजन 2 के इवेंट्स के बाद अब टीवीए का साइंटिस्ट बन गया है। सीजन 2 की एंडिंग में हमें मेन टाइमलाइन के विक्टर टाइमली के सीन्स दिखाए गए थे, जिसे टीवीए की हैंडबुक नहीं मिली थी, जो एक्चुअल कॉमिक एक्यूरेट टाइमली इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। जो विक्टर टाइमली हमने लोकी सीजन 2 में देखा था, वो एक ब्रांच टाइमलाइन से था, और ही हू रिमेन्स ऑलरेडी जानता था कि विक्टर टाइमली बार बार टेम्पोरल रेडिएशन से मरेगा, और एंडिंग में लोकी ही हू रिमेन्स बन जाएगा। लेकिन कैंग की लूप इसी मूवी से शुरू होती है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पैराडॉक्स असली विलन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोकी के टीवीए से खुश नहीं है। जब से लोकी सीजन 1 की एंडिंग में रवोना भाग गई थी और हंटर P-15 और मोबियस ने सारे टीवीए को ही हू रिमेन्स की सच्चाई बता दी थी, उसके बाद सीजन 2 में हमें दिखाया जाना था कैसे कुछ लोग आज भी ही हू रिमेन्स के रूल्स को फॉलो कर टीवीए चलाना चाहते हैं, जैसे डॉक्स और उसकी मिनटमैन सोल्जर टीम। वो बात अलग है कि जब डॉक्स ने B-15 की बातें अच्छे से समझ ली थी, तब रवोना ने उन सबको एंडिंग में मार दिया, और डॉक्स के मरने के बाद पैराडॉक्स को डॉक्स की पोजीशन दी गई, जो पोजीशन है मिनटमैन सोल्जर्स को लीड करने की। एक्चुअली पैराडॉक्स टीवीए में एक पोजीशन है। अब सब लोग ये तो जानते हैं कि डॉक्स और उसके लोग मर गए हैं, लेकिन इंटरोगेशन रूम के अंदर डॉक्स ने क्या क्या बातें की थी, ये सब B-15, ब्रैड वुल्फ और रवोना के अलावा कोई भी नहीं जानता, जिसकी वजह से टीवीए के कुछ लोग लोकी, B-15 और मोबियस के डिसीजन को गलत समझ रहे हैं। उन्हीं में से एक पैराडॉक्स भी है, जो डेडपूल को लोकी की तरह टीवीए ज्वाइन करवा रहा है, और एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और एमसीयू की टाइमलाइंस को मर्ज होने से रोकना चाहता है, और सेक्रेट टाइमलाइन की ही एग्जिस्टेंस चाहता है। लेकिन डेडपूल पैराडॉक्स के खिलाफ जाकर किसी तरह से एमसीयू और फॉक्स यूनिवर्स को मर्ज कर देगा, और मल्टीवर्सल वॉर सबसे पहले टीवीए के अंदर ही शुरू होगी। अब विक्टर टाइमली की लूप के बारे में बात करते हैं। लोकी सीजन 1 एपिसोड 6 में ही हू रिमेन्स ने जब अपना ओरिजिन एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ उसने बिल्कुल ऐसा ही कोट पहना हुआ था जैसा डेडपूल 3 में विक्टर टाइमली ने पहना है। अब मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थियरी है, क्योंकि लोकी सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में B-15 और बाकी सभी टीवी एजेंट्स कैंग वेरिएंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें अरेस्ट कर टीवीए लाया जाएगा, और शायद रवोना के वेरिएंट्स को भी लाया जाएगा। अब विक्टर टाइमली जो एक टीवीए साइंटिस्ट है, वो उन वेरिएंट्स से मिलेगा और अपनी लैब में उनके यूनिवर्सेस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करेगा। टीवी वाले ये सब अलाउ नहीं करेंगे, पर विक्टर टाइमली उन्हें समझाएगा कि मैं भी एक कैंग वेरिएंट ही हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ और शायद इनमें से भी कोई अच्छा हो और हमारे काम आए, जिसकी वजह से कोई 3 कैंग वेरिएंट्स जो इविल हैं वो लोकी को मार देंगे,
जिसकी वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी टीवी एजेंट्स जो खुद वेरिएंट्स हैं वो स्पगेटिफाई हो जाएंगे और विक्टर टाइमली को मजबूरी में टेम्पोरल लूम दोबारा से बनाना पड़ेगा, जिसके बाद सभी टीवी एजेंट्स को दोबारा से उनकी टाइमलाइंस में से पकड़ कर लाया जाएगा और उनकी मेमोरीज वाइप की जाएंगी और टीवीए फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, जिस पास्ट वाले टीवीए को हमने सीजन 2 की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद विक्टर टाइमली को प्रून कर दिया जाएगा और उसे वॉइड में अलायत मिलेगा। लोकी के मरने के बाद टाइम के एंड में डॉक्टर डूम का कैसल होगा, जिसमें टाइमली अलायत से रीसेट चार्जेस और प्रूनिंग डिवाइसेस बनाएगा, जिसके बाद मल्टीवर्सल वॉर होगी क्योंकि कैंग के किसी भी वेरिएंट को टीम वर्क पसंद नहीं है, इवन विक्टर टाइमली को भी, और सभी पावर के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। और उस पास्ट वाले टीवी में लोकी की टाइम स्लिप से पहले इसी जंग की तैयारी हो रही थी। और फिर आएगा विक्टर टाइमली, जिसके साथ अब रवोना की वेरिएंट जिसे टीवी सोल्जर बना दिया गया है वो विक्टर टाइमली के प्लान में शामिल हो जाएगी और सभी मिनटमैन सोल्जर्स को विक्टर टाइमली की टीम में शामिल कर देगी और मिस मिनट्स का एक्सेस भी दे देगी, जिससे विक्टर टाइमली जीतूंगा और ही हू रिमेन्स बन जाएगा। ही हू रिमेन्स बनने के बाद वो रवोना और बाकी सभी टीवी एजेंट्स की मेमोरीज वाइप करने वाला प्रोटोकॉल 42 स्टार्ट कर देगा और 3 टाइम कीपर्स की कहानी बनाएगा, क्योंकि वो लोकी की डेथ से डर चुका है और वो नहीं चाहता कि कोई उस तक पहुंचकर उसे मार दे। और लूप को कंटिन्यू रखने के लिए एमसीयू वाली सैक्रेड टाइमलाइन बनाएगा, क्योंकि सैक्रेड टाइमलाइन से ही विक्टर टाइमली बिलोंग करता है, और बैटल वर्ल्ड को वॉइड बना देगा। और फिर ही हू रिमेन्स बनने के बाद टाइमली सभी कैंग वेरिएंट्स को एक साथ मिलाने वाली गलती रोकने के लिए सभी टाइमलाइंस प्रून कर देगा, इंक्लूड फैंटास्टिक फोर और एक्समैन यूनिवर्स भी, और मिस मिनट्स को समझाएगा कि 18th सेंचुरी में जाकर छोटे विक्टर टाइमली को टीवी हैंडबुक दे दो। फिर सिल्वी को उसके बचपन में से उठाया जाएगा। फिर वो एंड गेम वाली स्टोरी प्लान करेगा, जिसकी वजह से अवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए 2012 में जाते हैं और लोकी टेसरैक्ट लेकर चला जाता है। फिर सिल्वी और लोकी मिलते हैं और उस तक पहुंचते हैं, जिसके बाद वो जानता है सिल्वी उसे मार देगी, क्योंकि जब वो विक्टर टाइमली था तब सिल्वी उसे मारना चाहती थी। फिर सीजन 2 वाले इवेंट्स होंगे और लूप कंटिन्यू रहेगी, और एंड में जब टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होगी लोकी को पता चलेगा कि टेम्पोरल लूम एक फेल सेफ था, जिसकी जगह लोकी को ही लेनी है और लोकी ही हू रिमेन्स बन जाएगा और उसके आगे फिर से ये लूप कंटिन्यू हो जाएगी। मतलब ही हू रिमेन्स गलत नहीं था, सही था, और इस सब की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली, क्योंकि उसी की वजह से वो सब कैंग वेरिएंट्स इकट्ठा हुए और मल्टीवर्सल वॉर हुई। इसलिए ही हू रिमेन्स ने हर कैंग वेरिएंट की टाइमलाइन इरेज कर दी और उन ब्रांचेस को बनने से रोका। अब मैं श्योर हूँ कि विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स है, क्योंकि सीजन 1 में लोकी और सिल्वी दोनों के टेम्पोरल ऑरास अलग अलग थे, जिसकी हेल्प से सिल्वी को ट्रैक किया गया था। टेम्पोरल ऑरा एक वेरिएंट का खुद का फिंगरप्रिंट होता है, लेकिन सीजन 2 में टेम्पोरल लूम का एक्सेस अनलॉक करने के लिए ही हू रिमेन्स की जगह विक्टर टाइमली का ऑरा यूज किया गया था। इसका मतलब विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स है, और क्योंकि एमसीयू कैंग की डिजाइन की गई सिमुलेशन है, इसलिए उसने अपने न्यूबॉर्न वर्जन को उठाकर 19th सेंचुरी में छोड़ दिया होगा, और उस न्यूबॉर्न बच्चे ने मतलब विक्टर टाइमली ने ही बड़ा होकर उस प्राइम कैंग की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी। अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। यहाँ जिस बेड पर डेडपुल है वो हल्का सकार वाला बेड है। अब यहाँ तो डेडपुल सकार में है या फिर ये बेड भी वॉइड में गिरा हुआ है। फिर इस सीन में हमें वुल्वरिन की बैग दिखती है, जिसके साथ शायद द वुल्वरिन मूवी वाली यूकियो बैठी हुई है, और शायद यहाँ चैनिंग टेटम का गैम्बिट हो। ये वुल्वरिन वेरिएंट वुल्वरिन पैच कॉमिक का वुल्वरिन है, और ये जगह मैड्रिपुर है जिसे फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। और ये वेरिएंट ह्यू जैकमैन नहीं लग रहा, क्योंकि ये आदमी हाइट में शॉर्ट है। ये टैरन एगरटन का वुल्वरिन है या फिर डैनियल रेडक्लिफ का। यहाँ इस सीन में अलायत ने टीवी सोल्जर्स को खा लिया है। और फिर यहाँ एक बॉल्ड हेड कैरेक्टर है जो कैसेंड्रा नोवा है, जो चार्ल्स जेवियर की इविल ट्विन सिस्टर है, और ये डेफिनेटली द क्राउन की प्रिंसेस डायना एमा कॉरेन है, क्योंकि रिसेंटली 2023 में एमा कॉरेन ने बज़ कट करवाया था। अब यहाँ कई सारे लोगों को ये आदमी डॉक्टर डूम लग रहा है, लेकिन ये डॉक्टर डूम नहीं है। ये हुडेड फिगर डॉक्टर डूम की लैटवेरियन आर्मी का मेंबर हो सकता है। और एंडिंग में हमें यहाँ 2015 में आई कॉमिक सीक्रेट वॉर्स दिख रही है, जिस इश्यू में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर से बैटल वर्ल्ड बनाया था, जिसका मतलब डॉक्टर डूम को एमसीयू में जरूर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन ये कॉमिक जो एक रियल वर्ल्ड एलिमेंट है, इसका यहाँ होना ग्वेनपूल की रेफरेंस है, क्योंकि ग्वेनपूल भी हमारी तरह एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करती है जहाँ सुपर हीरो सिर्फ फिक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। और ये वो ड्रिंक है जिसे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में स्टैनली ने पिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।